नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि चाहे जितना बर्बाद क्यों ना हो चुके हो, मैं लिखकर देता हूं, आप जीवन में फिर से वापसी करने जा रहे हो। और एक बात कहने पर अवश्य रूप से मजबूर हो जाओगे कि शनि इज मनी। जब व्यक्ति हर तरीके से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, उस समय में यह शक्तिशाली ग्रह यदि व्यक्ति का हाथ थाम ले तो जमीन से आसमान तक का सफर कराने की ताकत इस एक ग्रह में होती है। हम किसी धनवान व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। अपने 15 साल का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत लोअर क्लास की स्थिति में भी यदि शनि महाराज का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो आस पड़ोस के लोग सिर्फ एक ही संशय करते हैं, अचंभा करते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो कैसे सकता है, इतना अच्छा हो कैसे गया नहीं, कैसे हुआ नहीं, कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं था। वो चमत्कार करने की ताकत इस ग्रह में होती है। कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। ये आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में 17 जनवरी से आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। हर व्यक्ति आपको यही कहता हुआ पाया जाएगा कि शनि की जो ढैया चल रही है उस वजह से आपको परेशानी देखने को मिल रही है, किंतु हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि शनि का सिर्फ नाम लगाया जा रहा है। पिछले लंबे समय से राहु महाराज आपके कर्म भाव में बैठकर आपके हर कार्यों में आपको विफल करते रहे, पराजित करते रहे और नाम शनि महाराज का लगकर आया। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपनी कुंडली के 30 वर्ष का संचरण कर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं और अपने कई पूर्व के कार्यक्रमों में मैं बता चुका हूं, चाहे कुंडली का अकारक ग्रह ही क्यों ना हो, जब वो अपने घर के अंदर आए और उसमें भी 2 राशियों का स्वामी मूल त्रिकोण राशि में आए, ये आपको कभी भी खराब फल नहीं देता। ये न्याय प्रिय ग्रह हैं, इन्हें नवग्रहों में जज की उपाधि प्राप्त है और अपने घर में आकर इस स्थान की अवस्था को पूर्ण रूप से आपके लिए सकारात्मक करने की बाध्यता लेते हैं शनि महाराज, क्योंकि अपने घर को कोई भी खराब नहीं करता। और ये है क्या, ये स्थान है क्या, तो ये है गूढ़ विद्याओं को जानने वाला स्थान, ये है गुप्त धन प्राप्ति का स्थान, ये है हायर एजुकेशन का स्थान और ये है सभी गतिविधियों की नकारात्मक दृष्टिकोण से हटाकर आपके सामने सच्चे पर्दे खोलने का स्थान। ये मानसिक तनाव का स्थान है, ये टेंशन का स्थान है, ये डिप्रेशन का स्थान है, ये कार्यों में रुकावटों का स्थान है। इस स्थान पर बैठकर न्याय प्रिय ग्रह अपने घर का नकारात्मक फल आपको नहीं दे सकते। ये आपको आने वाले 4 नवंबर के बाद जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अष्टम भाव के जब आपको फल देंगे, ये आपको गूढ़ विद्याओं से भी अवगत कराएंगे। ये लोग जो काले मुकुटे पहनकर आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं और पीछे जाकर आपकी चुगली करते हैं, उन लोगों के पर्देफाश करेंगे इस स्थान पर बैठकर। ये स्थान पर बैठकर शनि महाराज आपको गुप्त धन देने का स्थान भी बनाकर देते हैं। इस स्थान पर शनि महाराज की अवस्था आपके जीवन के अंदर हायर एजुकेशन, किसी भी रिसर्च की तरफ आप जा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट को आप बहुत डीपली पढ़ना चाह रहे हैं, उस स्थान में आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हैं, सर्वश्रेष्ठ सफलता देते हैं शनि महाराज। आपको छोटे छोटे तनाव भी देंगे, आपको छोटी छोटी टेंशन भी देंगे, आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें भी करेंगे, किंतु उस स्थान का आकस्मिक लाभ देकर उसकी रिकवरी भी करते हुए पाए जाएंगे। ये कतई मत भूलिएगा, ये न्याय प्रिय ग्रह होते हैं। जैसा आप कर्म करते हो उस प्रकार के रिजल्ट देने का, परिणाम देने की बाध्यता होती है शनि महाराज की, क्योंकि ये किसी के भी पक्ष में और विपक्ष में नहीं होते। इनको जज की उपाधि प्राप्त है। अगर एक जने को ये पक्ष में लेते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए गलत डिसीजन होते हैं,
दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आते हैं तो पहले व्यक्ति के लिए गलत डिसीजन होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर जैसा आप कर्म करते हो उस प्रकार के श्रेष्ठ फल देने की बाध्यता शनि महाराज के हाथ में होती है। और आप सभी लोग कई बार सुन चुके होंगे, जो शनि की ढैया या 7.5 आती है, ये आपके कर्मों के भोग भुगाने आती है। जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार का फल देने की बाध्यता शनि महाराज लेते हैं। 4 नवंबर 2023 को जब ये वक्री से मार्गी होंगे, आपको अष्टम भाव की स्थिति में आएंगे। अगर आपने थोड़ी सी सावधानियां जो मैं बताने जा रहा हूं इसके ऊपर ध्यान रखा, मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे जितने बर्बाद हो चुके हो जीवन में फिर से वापसी करोगे। ये 24 कैरेट का सोना बना देते हैं इस स्थान पर बैठकर। हम लंबे समय से शनि महाराज का नाम लगाते आ रहे हैं। कार्य नकारात्मक दृष्टिकोण में राहु महाराज पिछले 18 महीनों से आपके साथ बनाते आ रहे हैं। शनि महाराज का यहां पर कोई बड़ा रोल नकारात्मक दृष्टिकोण में बनकर आया ही नहीं है। आपको पहली सावधानी जो विशेष रूप से रखनी होती है, किसी के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, गलत नीयत रखने की स्थिति से यदि आप दूर रहेंगे, असहाय व्यक्तियों की सहायता करते हैं, अपने से छोटे व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, उनकी हास्यप्रद अवस्था नहीं बनाते और संलग्न होकर अपनी कर्म दक्षता के दम पर जीवन में सच्चाई के साथ जब आगे बढ़ना चालू करते हैं, तो ये सबसे शुद्ध स्थान, इसे आयु स्थान भी कहा जाता है, इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। कुंडली के आधार पर यह सबसे वस्त स्थान होता है, किंतु हकीकत में यह सबसे शुद्ध स्थान है, जो व्यक्ति को हकीकत के दर्शन दिलाता है कि जीवन में आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। और उस स्थिति के आधार पर जब शनि महाराज आपके साथ न्यायप्रियता की अवस्था बनाते हैं और आप उन्हीं के नक्शे कदम पर न्यायप्रियता की स्थिति को प्राप्त करते हो, श्रेष्ठ सफलता मिलने की बाध्यता बना देते हैं शनि महाराज। वहीं दूसरी तरफ कर्क राशि वाले जातकों के लिए 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति शुद्ध होने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर लाभ देंगे। पंचम दृष्टि से धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। कुटुंब परिवार के सहयोग की स्थिति को बहुत अच्छा बना देंगे। आपकी वाणी की दक्षता के दम पर श्रेष्ठ सफलता का योग बनाएंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा आपको दिलाएंगे। साथ ही कर्ज लोन की स्थिति चल रही है, इसको रिमूव करेंगे। कर्म क्षेत्र में जॉब में प्रमोशन की स्थिति, एप्रिसिएशन की स्थितियों को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे। शनि महाराज की स्थितियां जो मैंने आपको बताई है, इनकी सावधानी बरतते हैं, यहां से आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और एक और विशेष लाभ आपको बताता हूं, यदि आप कर्क लग्न के जातक हैं, कर्क राशि के जातक हैं, चंद्रदेव आपकी कुंडली में एक अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, तो यही शनि महाराज गुप्त धनों से आपको इस स्थिति में परिपूर्ण करते हैं कि व्यक्ति के लिए धनवान बनना तय हो जाता है। क्योंकि इस स्थिति में यदि चंद्रदेव एक अच्छे भाव में बने हुए हों, लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में नहीं है, जहां पर नंबर 8 लिखा है, इस स्थान पर यदि चंद्र महाराज नहीं है, तो शनि देव का विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग के चलते ये व्यक्ति को गुप्त धन से परिपूर्ण करते हुए बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। शनि की ढैया में भी व्यक्ति को बना देते हैं धनवान। आप किस प्रकार से शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, नियम बना लो। 4 नवंबर 2023 के बाद शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात चाहे जो हो जाए, मैं एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप जरूर से करूंगा। नियम बना लो, चाहे जो हो जाए, शाम के समय में एक शनि चालीसा का पाठ सुनना या करना, दोनों में से जो भी संभवत रहेगा, इसे मैं अवश्य रूप से करूंगा। और शनि महाराज से रोजाना निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। और साथ में ही जो छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी वाली स्थितियों से मैंने आपको अवगत कराया है, सावधान किया है, इस नीति से हटकर सत्यता के मार्ग पर जब आप चलते हो, इस स्थान पर बैठकर शनि महाराज आपके जीवन को बदलने की बाध्यता रखते हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।